देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब तो जांच होनी चाहिए, केवल मंदिर की नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इतिहास के कई सारे पन्ने ऐसे भी खुलने चाहिए कि क्यों मजबूरन उन हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? सो रही थी? तब सेकुलरिज्म कहाँ था? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये बात तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है कि जांच होगी तो जिन्होंने भी अगर गलत किया होगा, नरसंहार किया होगा और जिसने भी बुरा किया होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी, जिसके नाम सामने आएगा ये सब होगा। अब आप समझिए कि 4 दिन में 2 मंदिर मिले हैं, कुओं की खुदाई हो रही है, उसमें मूर्तियां मिल रही हैं। तो वहां जो है, अभी की अगर बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, तो वहां पर जो है हिंदू आबादी बहुत कम है, लेकिन जिस तादाद में पलक वहां पर मंदिर मिल रहे हैं, भगवान की मूर्तियां मिल रही हैं, विग्रह मिल रहे हैं, आप ये समझिए कि वहां पर एक समय में कितनी बड़ी तादाद में हिंदू रहते होंगे। लेकिन अपने आप में आप जो बात कह रहे हैं, बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या वजह रही होगी, क्या सरकमस्टांसेस रहे होंगे और कौन सी सिचुएशन रही होगी कि उनको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा है। पलक। बिल्कुल, और पंकज भी हमारे साथ देखिए लगातार जुड़े हुए हैं, संतोष भी हमारे साथ वाराणसी से कुछ ही देर के अंदर जुड़ेंगे। देखिए पंकज, जिस तरह से पूजा के साथ में जिक्र कर रही थी और पूजा ने एक बड़ी बात कही कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब इस पर देखिए बात जो है वे कहते हुए नजर आए कि प्रशासन ने एक दिन से वहां पर मंदिर जो है वे नहीं रख दिया, मूर्तियां वहां पर नहीं रख दी गई। अब तो एएसआई भी कह रहे हैं कि 4 मेंबर की टीम वहां पर पहुंचेगी संभल में और पूरी जांच करेगी कि यह मंदिर कितना पुराना है। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से ये मंदिरों का मामला जो निकल कर आ रहा है आप देख रहे हैं, और ये जो कुओं का भी मामला निकल कर आया है इनको भी देख रहा है। जिस तरीके से अब ये मुजफ्फरनगर 1970 में जो ये मंदिर था उसका भी हमने जो कल दिखाया है कि वो खंडर के रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जांच के लिए ठीक है। आप पंकज हमारे साथ बने रहिए। संतोष हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए वाराणसी का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं तो वहां पर प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंदिर जी हम खोलेंगे। क्या मंदिर वहां पर खुला नहीं है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर रेत भरी हुई है। क्या जानकारी है वाराणसी के मंदिर को लेकर? देखिए, यदि कल की बात की जाए तो कल सनातन रक्षा दल वाले वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद शंखनाद हर हर महादेव के उद्घोष किए। उसी समय प्रशासन भी एक्टिव हुई और प्रशासन के तहसीलदार से लेके या ये कहा जाए कि आला से लेके अदना तक सारे लोग वहां पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद जो उन्होंने आश्वासन दिया वो ये कि अगले 3 से 5 दिन में हम इस मंदिर को खुलवाएंगे। और तर्क उनका ये था कि इसके लिए हमें तहसील में इन चीजों को देखना होगा कि आखिर इस जमीन की मालकाना हक क्या है। बात दूसरी तरफ यदि करें तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि बनारस की सिनेरियो की बात की जाए, ग्राउंड जीरो की बात की जाए, तो ये इलाका कभी बंगालियों का इलाका था, बंगाली बस्ती थी। समय के साथ लगभग 250 साल के बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने मकान को बेच के कहीं और शिफ्ट किए या कुछ बंगाल की ओर वापस गए। और यही वजह रहा कि यहाँ पे धीरे धीरे मदनपुरा इलाका मुस्लिम इलाका हो गया। नाम से क्लियर हो रहा है मदनपुरा, मदन जनरल हिंदू शब्द होता है, हिंदुओं में ये नाम रखा जाता है। राजा मदन थे, उनके नाम पे ये मोहल्ला है। तो यहाँ जो मंदिर है उसके लिए रेत जो भरा हुआ है, पूजा करने के लिए अभी 3-4 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक जो अच्छी बात बनारस में आई वो ये आई कि जिनका ये मालकाना हक है, जिस मुसलमान परिवार उससे बगल में रहते हैं, जिन्होंने 2,500 साल पहले एक बंगाली परिवार से खरीदा, उनका साफ साफ कहना है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम आगे बढ़ के आपकी मदद करेंगे और आप पूजा राग अपनी शुरू करिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए संतोष, क्योंकि देखिए ग्राउंड रियलिटी दर्शकों को बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। अजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सनातन रक्षक दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अजय शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी 4 दिनों में महज 4 मंदिर हैं जो मिले हैं। अब ये बात निकली है, अब ये आगे तलक जाएगी तो फिर पता नहीं कितने मंदिर जो है वे मिल जाएंगे। अजय शर्मा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर मैं जिक्र करूं संभल का, तो 1978 का यहां पर देखिए इतिहास है कि कहा ऐसा जाता है कि 1978 में दंगे हुए और मजबूरन वहां से हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां पर कई सारे लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, ऐसा बता रहे कि हमारी दुकान तक जला दी गई थी, उसके विशेष तत्व दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर यह बात संभल तक सीमित नहीं रही। वाराणसी में एक मंदिर मिल जाता है, वह भी मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर मिलता है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर मिल जाता है, वह भी मुस्लिम बहुल इलाके में मिलता है।
देखिए पूजा, यहां पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाके में ही ये मंदिर, और वो भी बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं। जी, ये भी आप गनीमत मानिए कि पलक बंद पड़े मिल रहे हैं, वरना कहां कहां पर मंदिरों के साथ क्या क्या किया गया है, शिवलिंग को फुहारा बता दिया गया है, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। यहाँ पर अगर हम संभल की बात कर रहे हैं तो जब 1978 के दंगों की बात होती है तो यहाँ पर 180 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब उसके बाद जो है यहाँ से लगातार हिंदू जो है पलायन करते गए, और हिंदुओं के पलायन के साथ साथ उनके मंदिरों पर ताले लगते गए, उन पर मिट्टी भरती गई। कुएं जिसकी बात कर रहे हैं, मंदिर जिसकी बात कर रहे हैं, राधा कृष्ण के मंदिर हो, भगवान शंकर के मंदिर की बात करें, बजरंग बली की मूर्ति मिली है, तो ये मंदिर कहीं ना कहीं जो है एक के बाद एक बंद होते चले गए। अब अगर बिजली विभाग कार्रवाई ना करता, एनक्रोचमेंट नहीं हटाया जाता, तो आप समझिए कि ये सच्चाई अब भी बाहर नहीं आती। तो संभल की जांच की बात तो लगातार लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, किसने कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पे जो पुराने लोग हैं, उनके भी बयान ऐसे सामने आए हैं कि उन्होंने ये नरसंहार अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर किस तरीके से हिंदू लोग रहते थे, लेकिन उनको मारा काटा गया, जलाया गया, और वो आखिर में जो बचे कुचे लोग थे, बचे कुचे हिंदू थे, वो यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। अब जबकि यहाँ पर ये लगातार संभल की बात करें, यहाँ पर मंदिर मिल रहे हैं, भगवान की मूर्ति मिल रही है, विग्रह मिल रहे हैं, उसके बाद मंदिरों को लेकर के लेकिन यहाँ पर पूजा देखिए, दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, जिस कुएं का हम जिक्र कर रहे हैं पूजा, जानकारी मिल रही है कि जो वहां पर 3 मूर्तियां मिली, इस कुएं के बंद किसने करवाया? नगर पालिका ने बंद कराया। जी, ये देखिए, जब किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता तो ऑब्वियस है कि उस पे ताला लगता ही है, लेकिन बंद करने की वजह क्या होती है? मंदिर पर ताला, अगर आप और मैं हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं रोज, पंडित जी वहां पर पूजा करते हैं, तो क्या आप मान सकते हैं वहां ताला लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ताला भी लगा, बंद भी हुआ, एनक्रोचमेंट हुआ, उसको घेर लिया गया, उसके आगे ऊपर नीचे जो है कब्जा कर लिया गया। आप समझिए कि किस तरीके से जो है जब लोग चले गए तो किस तरीके से कब्जा हुआ, और लोगों को ऐसा नहीं कि लोग अपनी मर्जी से गए, उनको मजबूर किया गया, उनको जान का खतरा था। जब 180 से ज्यादा हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई तो बचे कुचे जो थे वो डर के मारे वहां से भागने को मजबूर हुए, तो उनको मजबूर किया गया, मजबूरी के अंदर वहां से गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मजबूरन नहीं पलायन देखिए, मजबूरन ही पलायन जो है वह किया जाता है। संतोष देखिए, यहाँ पर मैं वाराणसी की तस्वीरें देख रही थी और वो तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि उस मुस्लिम बहुल इलाके में जब प्रशासन पहुंचता है, मंदिर को देखता है, तो वहां के जो लोग थे वो आक्रोशित नजर आ रहे थे। भला आप आक्रोशित क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, या ये कहा जाए कि ये गलत चीजें हैं। हमारे धर्म स्थल को हमें सौंपना चाहिए और दूसरे धर्म के लोगों को दूसरे को सौंपना चाहिए। ये सद्भाव और सद्भावना होनी चाहिए। बनारस की यदि हम बात करें, पर्टिकुलर इस जगह की बात करें, मधेपुरा एरिया की बात करें, तो यही नहीं, इस मंदिर के अलावा वहां पे 56 मंदिरों की और भी लिस्ट तैयार की गई है सनातन रक्षक दल के द्वारा। उनका साफ साफ कहना है कि 56 ऐसे और मंदिर हैं जो इन मुस्लिम बस्ती में घरों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको रिलीज कराना, जिनके सामने आना जरूरी है। अब देखने की बात होगी कि इस मंदिर के बाद जो राग भोग इनकी शुरुआत होती है, पूजा पाठ इनकी शुरुआत होती है, उसके बाद इस मांग को और आगे बढ़ाया जाता है। प्रशासन कितना सहयोग करती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस मंदिर के बाद भी और जिन 56 मंदिरों का लिस्ट है, जिसका बात ये किया जा रहा है सनातन रक्षण दल की जल्दी कि हम जल्दी ही पूरे मंदिरों की लिस्ट सौंपेंगे, और किस ग्रंथ में, या ये कहा जाए कि किस धार्मिक ग्रंथ में उसका उल्लेख है, इसका भी जिक्र करेंगे, तो समझा जा सकता है कि बनारस का ये जो मामला है ये अभी घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी इसमें बहुत पेच है, और इस पेच में क्या क्या उलझने आती हैं